मूवी की शुरुआत में हम मीरा और अर्जुन नाम के शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जो कि एक पार्टी में गए होते हैं। तभी मीरा को ऑफिस से फोन आ जाता है अर्जेंट काम के लिए, तो उसे अकेले ही निकलना पड़ता है। रात का समय था तो सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। वो जा ही रही थी कि तभी बाइक सवार दो आदमी मीरा की गाड़ी के आगे बाइक लगा के मंडराने लग जाते हैं। वो अचानक से गाड़ी रुकवाते हैं और उसका कांच फोड़कर मीरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मीरा चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन मीरा और अर्जुन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस उनकी ज्यादा कुछ मदद ना करते हुए ये कहती है कि आप लोग एक बंदूक रख लीजिए सेफ्टी के लिए। पुलिस से तो सुरक्षा की उम्मीद थी नहीं, तो मीरा अपने बैग में एक बंदूक रखना शुरू कर देती है। मीरा का जन्मदिन आता है, पर उसका मुंह उतरा था वो सब कुछ होने के बाद। तो अर्जुन प्लान बनाता है कि वो रोड ट्रिप करते हुए बाहर जाएंगे और वहाँ जो विला बुक किया है वहीं पर बर्थडे मनाएंगे। रोड ट्रिप शुरू होती है और मस्त दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद भूख लग जाती है, तो दोनों खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी मीरा के पास काफी घबराई हुई पिंकी नाम की एक लड़की आकर कहती है कि मेरी मदद करो, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे। मीरा किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी लोग आते हैं और पिंकी और उसके पति मुकेश को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। पूरी भीड़ खड़ी सब देख रही थी, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो हिम्मत दिखाते हुए अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उस गैंग का लीडर सतबीर कहता है कि मेरी बहन है, वो बीच में मत पड़, हट यहाँ से। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि सबके सामने उसने उसे थप्पड़ मारा। वो लोग फिर से सफर शुरू करते हैं, पर जो थोड़ी देर पहले हुआ उससे अर्जुन का मूड खराब हो गया था। तभी उसे उन्हीं गुंडों की गाड़ी दिखाई पड़ती है, तो अर्जुन गुस्से के मारे जोश में आ जाता है कि वो उनको सबक सिखाएगा। जोश इसलिए आया क्योंकि उसके पास बंदूक थी, तो उसने सोचा कि गाँव के लोग हैं, थोड़ा धमकाएंगे तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मीरा उसे रोक रही होती है, समझा रही होती है कि इस लफड़े में मत पड़ो, यहाँ से चलो। लेकिन अर्जुन को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन बंदूक लेके चौड़ में एकदम देखने जाता है कि वो लोग उन दोनों को कहाँ ले गए। वो देखता है कि वो लोग लड़के और लड़की दोनों को ही बुरी तरह मार रहे हैं। मारने की वजह ये थी कि सतबीर की बहन पिंकी दूसरे जात के लड़के मुकेश के साथ शादी करके घर से भाग गई थी। सतबीर अपनी ही बहन को जहर पिला देता है ताकि वो मर जाए। उधर मीरा के पास एक लड़का आता है जो कि दिमागी रूप से बच्चे की उम्र का था और उसी गैंग के एक आदमी का भाई था। वो मीरा बाहर निकल के अर्जुन को ढूंढने लगती है क्योंकि काफी देर हो गई थी उसे गए हुए। अर्जुन को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि ऑनर किंग का मामला है और सब के सब जानवर से भी बदतर है। वो मीरा को ढूंढकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। अर्जुन पहले ये जताने की कोशिश करता है कि उसकी पुलिस में ऊपर तक पहचान है, फिर ले दे के भी मामला खत्म करने की बात करता है, पर वो लोग मानने वाले नहीं थे क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। पिंकी अभी भी जिंदा थी, तो सतबीर उन लोगों के सामने उसे गोली मार देता है। फिर उसके बाद मुकेश को लोहे की रॉड से मार मार कर उसे जमीन में काट देता है। सतबीर ने मीरा का फोन और उसकी बंदूक छीन ली थी, तो मुकेश को मारते वक्त बंदूक नीचे गिर जाती है, जो कि दिमाग से कमजोर वाला लड़का उठा लेता है। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि इन दोनों को भी मार कर यहीं गाड़ देते हैं। अर्जुन और मीरा को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले। वो लड़का मीरा के पास आता है, तो मीरा प्यार से बात करते हुए उससे बंदूक मांगती है, तो उसके बदले वो लड़का गाड़ी की चाबी मांगता है। अर्जुन उसे गाड़ी की चाबी देता है, तो वो बंदूक दे देता है। बंदूक हाथ में आते ही अर्जुन उन सब पर गन तानते हुए लड़के से चाबी मांगता है। लड़का चाबी दे नहीं रहा था, तो अर्जुन उससे छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच गोली चल जाती है और लड़का मारा जाता है। वो दोनों तुरंत भाग खड़े होते हैं और अब पूरी गैंग उन्हें पकड़ने में लग जाती है लड़के की मौत का बदला लेने के लिए। भागते भागते रात हो जाती है, पर वो पीछा करना नहीं छोड़ते। गनीमत थी कि उनके पास बंदूक थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा पास नहीं आ रहे थे। उन्हें रोड मिलती है, तो मीरा गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता। अब वो लोग उनका गाड़ी से पीछा करने लग जाते हैं, तो एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से वो लोग अलग हो जाते हैं, पर भागना नहीं छोड़ते। अर्जुन के पास अब बस एक ही गोली बची थी। दोनों फिर से मिल जाते हैं, पर एक आदमी उन पर धूल झोंक कर उन्हें पकड़ लेता है। वो आदमी अर्जुन के पैर में चाकू मार देता है। मीरा हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी को गोली मार देती है, क्योंकि उसके पास वही एक चारा था बचने के लिए। दूसरी मौत देखकर वो सब उन दोनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। मीरा अर्जुन के पैर से चाकू निकाल के उसे सहारा देते हुए एक पुल के नीचे जाकर दोनों छुप जाते हैं। अर्जुन की हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी थी, तो मीरा उसे अपनी हुडी पहनाते हुए कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं मदद लेके आती हूँ। उससे वादा करके कि वो वापस जरूर आएगी। वो निकल जाती है पुलिस स्टेशन की तलाश में, या फिर कोई गाँव ही मिल जाए जहाँ से वो मदद मांग सके। मीरा को पुलिस चौकी दिखती है, तो वहाँ मौजूद पुलिस वाले से मदद मांगती है, तो पुलिस वाला अपने सीनियर को फोन लगाता है। मीरा सीनियर ऑफिसर को सब बता रही होती है, जिसे सुनते ही पुलिस वाला तुरंत फोन काट देता है और कहता है कि आप यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वही सुरक्षा देने के लिए इनकार कर रहा था। इतना खौफ था उन सब का यहाँ पर। रास्ते में उसे वही सीनियर ऑफिसर मिल जाते हैं जिनसे फोन पर बात हुई थी, तो मीरा को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कोई तो मिला ऐसा जो उसकी मदद कर सके। वो उन्हें अर्जुन के पास ले जा रही थी, लेकिन बातचीत करने पर उसे एहसास होता है कि वो उसे उन लोगों के पास ले जा रहा
है। वो लोग गाड़ी से आ चुके थे तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर तभी मीरा के हाथ एक पेन लगता है जिससे वो उस पुलिस वाले की आंख में घुसेड़ देती है और उसे बाहर फेंकते हुए गाड़ी लेकर निकल लेती है। मीरा गाड़ी भगाए जा रही थी और वो लोग उसका पीछा किए जा रहे थे। मीरा का ध्यान भटकता है और गाड़ी पलट जाती है, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए जख्मी होते हुए भी वहाँ से भाग निकलती है। उसे एक घर मिलता है जहाँ एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो वो उनसे मदद मांगती है। औरत कहती है कि आप गांव के सरपंच के पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगी। इसी बीच वो लोग वहाँ आ जाते हैं और आदमी से पूछताछ करते हैं, पर आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। लड़की तो मिली नहीं तो वो लोग निकल जाते हैं उसके पति को ढूंढने। मीरा को एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि सरपंच का ही पोता था, तो उसकी मदद से मीरा सरपंच के घर पहुँच जाती है। सरपंच और उनकी बहू रानी मीरा की मदद करते हुए उसे कमरे में लेटाती है। मीरा उन्हें सब कुछ बताने लगती है, पर सरपंच को कम सुनाई देता था, तो उसके लिए वो कान की मशीन पहनती थी जो कि उस वक्त नहीं पहनी थी। बहुरानी सब सुनकर घबरा जाती है और कान की मशीन उसके हाथ में थी, पर फिर भी झूठ बोलती है कि मिली नहीं, ताकि वो मीरा की बात ना सुन सके। सरपंच बहुरानी को खींच के जोर का तमाचा मारती है कि एक काम नहीं होता तुझसे, कान की मशीन कहाँ है मेरी। वो बच्चा ये सब देख वहाँ खड़े हंस रहा था। मीरा को समझ ही नहीं आता कि सब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी बात बोले जा रही थी। सरपंच कान की मशीन लगा लेती है और मीरा की बात सुनते ही उसे और अपनी बहू दोनों को कमरे में बंद कर देती हैं। मीरा को वहाँ पिंकी की फोटो दिखाई पड़ती है, तो तब जाके उसे समझ आता है कि वो गुंडों के घर में ही चली आई है। सरपंच के घर में ही जब ये सब हो रहा था तो मीरा चाह भी लेती, गांव में किसी से मदद मांगना तो बेकार ही था, क्योंकि सबकी सोच तो वहाँ वैसी ही थी। सरपंच उन लोगों को फोन कर देती है तो वो लोग तुरंत आ जाते हैं। वो सतबीर मीरा को घसीटते हुए बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। सरपंच सतबीर से कहती है कि अपनी बीवी को भी लाओ और उसे भी मारो, क्योंकि वो इसकी मदद कर रही थी। सरपंच मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो मीरा दांत से उसका हाथ काट के उसके पोते को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो इसे कुएं में फेंक दूंगी। छोरी होती तो शायद वो ना सोचते, पर वो छोरा था तो उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा था, इसलिए रुक जाते हैं। मीरा गाड़ी की चाबी मांगती है और सबको घर के अंदर जाने को कहती है और बहू से कहकर बाहर से कुंडी लगवा देती है। बहू कहती है कि टाइम बर्बाद ना करो, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मीरा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है अर्जुन के पास। वो बहुत खुश थी कि अब हम बच जाएंगे, पर उसे देखने मिलता है कि अर्जुन अब होश में नहीं है। वो देखती है कि उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके खून से उन्होंने दीवार पर मीरा के लिए एक गंदी गाली लिखी थी। मीरा गुस्से और दुख में चीख चीख के रोती है। गाड़ी तो वो लेके चली गई थी, तो वो लोग अब बाइक से जा रहे होते हैं उसे ढूंढने। हम देखते हैं कि मीरा गाड़ी लेके वहीं पर है और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो फुल एक्सीलरेटर लेते हुए गाड़ी एक आदमी के ऊपर चढ़ा देती है और वो तुरंत मारा जाता है। सतबीर और दूसरा लड़का वहाँ से भाग खड़े होते हैं, तो मीरा दूसरे लड़के का पीछा करते हुए उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देती है। अब बचा था सतबीर और उसका मामा। वो रॉड लेके दीवार के पास बैठकर इंतजार कर रही होती है उनके आने का। वो लोग जैसे ही बाइक से आते हैं मीरा उन पर हमला कर देती है, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ता है और मामा मारा जाता है। अब बचता है सतबीर, जो कि घायल होने की वजह से अब कहीं भाग नहीं सकता था, तो मीरा उसका आराम से शिकार कर सकती थी। मीरा सिगरेट पीते हुए सतबीर को तड़पते हुए देख रही होती है। वो रॉड लेती है और सीधा उसकी खोपड़ी खोल देती है। उसका दिल फिर भी नहीं भरता। वो लगातार उस पर वार करते हुए उसका पूरा शरीर छेद डालती है। अब वहाँ पर सरपंच आ जाती हैं, जिनके पास अफसोस करने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। वो कहती हैं कि बेटी थी वो मेरी, पर जो करना था सो करना था। मीरा भी यही कहती है कि जो करना था सो करना था। इतना कहकर वो वहाँ से पैदल पैदल निकल जाती है, जिंदगी भर का एक बोझ, एक अफसोस लेकर कि काश ये सब हुआ ना होता।